ठीक है जी। अब जो है हम जो है हमारी क्लास का आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम आपको याद हो तो हमने HTML की स्टार्टिंग की 3 लेक्चर की प्रैक्टिस कर ली थी और उसी को आगे लेते हुए चलते हैं। आज 4-5 कोशिश करते हैं। अगर देखें मैं 80-29 वाले सोच रहे हैं कि हमने पढ़ा हुआ है उनके ऊपर में, वही 30 वालों में भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, हो रहा है। HTML बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वेब डेवलपमेंट में। और अगर आगे जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, इस तरह कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, CSS सीखते हैं, तो सबसे पहले आपको HTML का स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे चलते हैं। आज हम जो है लिंक लगाना सीखेंगे कि HTML में हम जो है लिंक किस तरह से लगा सकते हैं। अब हमारे पास लिंक लगाने के 2 तरीके होते हैं, 2 तरह के लिंक होते हैं हमारे पास। एक कहलाते हैं एब्सोल्यूट URLs और एक कहलाते हैं रिलेटिव URLs। सबसे पहले हमारे पास ये बात क्या कर रहा है, पहले ये पढ़ लेते हैं कि HTML लिंक्स, हाइपर लिंक्स, यानी HTML लिंक्स जो है हमें हाइपर लिंक भी कहलाए जाते हैं। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। आप जिस डॉक्यूमेंट को अपने लिंक पे अपनी वेबसाइट पे शो करवाएंगे, उस लिंक के ऊपर जैसे डायरेक्ट जाके क्लिक करेंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएंगे। लिंक का असल मकसद यही होता है। When you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand। और जैसे आप जो है अब लिंक पता कैसे चलता है कि लिंक एक चेयर लगा दूँ, चेयर ले आओ। अब पता कैसे चलता है कि जब हम जो है लिंक लगा हुआ है, ये मतलब कोई भी नाम लिखा हुआ है, गूगल लिखा हुआ है, आपकी वेबसाइट पे आपने कोई भी एक लिंक लगाया और वो आपको पता कैसे चलेगा, या यूज़र आएंगे उसको उनको पता कैसे चलेगा लिंक के, तो वो जैसे उसको लगाएंगे तो वो आपको एक हैंड बना हुआ देगा। तो इस तरह से आप जो है लिंक को फाइंड कर सकते हैं कि लिंक हमारे पास किस तरह से बनता है। अच्छा, लिंक लगाने का हमारे पास सिंटेक्स किस तरह से आता है आपको पता है। लिंक लगाने का सिंटेक्स जो है हमारे पास ए टैग से यूज़ करते हैं। ए टैग आपने ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है। ओपन क्लोज टैग कहलाता है आपके पास ये लिंक लगाने का, ए टैग से ये कहलाता है। और फिर हमारे पास उसके अंदर हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वो एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करते हैं, HREF। अब ये एट्रीब्यूट क्या होता है कि इस एट्रीब्यूट के अंदर हम उस लिंक को पास करवाते हैं। अगर हम जो URL कॉपी कर रहे हैं उसे वहाँ पर पेस्ट करते हैं और वो जो है हमारे पास लिंक कनेक्ट हो जाता है। और इस ए टैग को जहाँ से हम ओपन कर रहे हैं और जहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, इसके दरमियान हम क्या करते हैं, उसका नाम रखते हैं जो भी आप लिंक लगा रहे हैं। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन पीछे जो लिंक लगाएंगे जिस वेबसाइट का वो जाएगा उसी के ऊपर, भले आप वहाँ पे नाम कुछ भी शो करवाएं। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं HREF एट्रीब्यूट के बारे में। HREF एट्रीब्यूट क्या कह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द ए एलिमेंट विद द HREF एट्रीब्यूट। मतलब ए एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, क्योंकि लिंक ये जो है डेस्टिनेशन आपको बता रहा होता है कि लिंक आपने किस चीज़ का लगाया, कहाँ जाना है। ये देखें यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा जो है एक एग्जाम्पल भी आपके लिए रखी कि मैंने यहाँ पे एक ए टैग यूज ओपन किया लिंक का और क्लोज भी किया और उसके दरमियान एक एट्रीब्यूट पास किया HREF के नाम से, और यहाँ पे हमने गूगल का एक लिंक लगाया और सिंपल यहाँ पे नाम लिखा है, इस नाम के ऊपर भी व्यूअर लग जाएगा। अच्छा, ये जो आप अपनी वेबसाइट में किसी और वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, किसी आउटसाइड वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, वो कहलाता है हमारे पास एब्सोल्यूट URLs। और अगर आप अपने लिंक पे, अपनी ID पे, अपनी फेसबुक पेज के ऊपर अपने ही किसी और जो आपने बनाया हो पेज उसे कनेक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है हमारे पास रिलेटिव URL। इस तरह से समझ लें कि हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। फेसबुक एक वेबसाइट है, फेसबुक वेबसाइट पे होम पेज और होम पेज एक अलग पेज होता है और आपका प्रोफाइल पेज अलग होता है, फ्रेंड्स का लिस्ट का पेज अलग होता है। इस तरह से मल्टीपल पेजेस, वीडियोस का पेज अलग होता है। तो वो सारे पेजेस क्या कहलाते हैं, वो है हमारे पास रिलेटिव URL। मतलब वो पूरी एक ही वेबसाइट है और उन पेजेस को आपने आपस में कनेक्ट किया हुआ है एक वेबसाइट के, तो ये हमारे पास रिलेटिव होते हैं। और अगर आपने किसी और वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में दिया है तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट URL कहलाते हैं। अब चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की जानिब और वहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेते हैं वहाँ से, एक और नया विजुअल स्टूडियो कोड से पहले हम जो है ऐसे करता हूँ मैं D में आके और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ न्यू ऑनलाइन क्लास के नाम से। ऑनलाइन क्लास के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। अब अगला काम क्या करना है कि इस फोल्डर को आपने यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है। तो सिंपल फाइल में आ जाए, ओपन फोल्डर में आ जाए और ओपन फोल्डर में आने के बाद आपने कहाँ बनाया था, D के अंदर ऑनलाइन क्लास के नाम से। इस पर क्लिक करें और सेलेक्ट फोल्डर करें, तो क्या होगा कि आपका फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपने अगली चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है HTML की। तो
आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के साथ ही आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है क्रिएट फाइल का, न्यू फाइल का। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको पता है, इस पर चेक लगाते हैं, यस करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वो आपसे नाम पूछेगा, तो आपको पता है आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिंक बना रहे तो हम लिंक सीख रहे तो लिंक की नाम रख दिया, और फाइल की एक्सटेंशन क्या रखते हैं .html, क्योंकि हम HTML की एक फाइल पे काम करें। कि आपके सामने इस तरह की आपकी फाइल बन के आ गई। सबसे पहले हम अपना जो है बेसिक कोड है वो लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं इन्हें रिमूव कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा नहीं होती हैं आपकी वेबसाइट के हिसाब से, लेकिन ये सीखेंगे हम आगे। टाइटल का नाम रख देते हैं लिंक्स। बॉडी में मैं जो है एक हेडिंग डाल देता हूँ। सबसे पहले हम जो है एब्सोल्यूट यूआरएल के बारे में पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट यूआरएल हम किस तरह से लगाते हैं। तो आपको पता है एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होते हैं, जो आप अपनी वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट को कनेक्ट करें उसे वो कहलाते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल। अब आपने यहाँ पे ए टैग ओपन किया, सबसे पहले यूआरएल लगाने के लिए क्या टैग ओपन किया, ए। अब यहाँ पे आप एट्रीब्यूट कौन सा यूज करेंगे, आपको पता है href। अब href के अंदर आपने वो जो लिंक है वो पेस्ट करना है। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं यहाँ पे यूट्यूब का लिंक लगा दूँ, मतलब मेरी वेबसाइट कोई भी एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, किसी भी तरह की वेबसाइट है, और मैंने वहाँ पे एक अपनी यूट्यूब पे का जो है लिंक देना है। अब यूट्यूब का लिंक देना है तो क्या करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे नाम कुछ भी दे देता हूँ, मैंने नाम दे दिया सिर्फ यूट्यूब का। अब मैं जब सबसे अभी मैंने लिंक लगाया नहीं है, तो अब मैं जाके अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ कि किस तरह की शो हो रही है। तो मैं आ गया और मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया था, और ये हमारे पास यहाँ पे फाइल आ गई। इसमें मैंने क्लिक किया, ये हमें यहाँ पे फाइल ओपन करके दे देगा। तो ये आपको यहाँ पे फाइल एक लिंक लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कहीं लेके नहीं जा रहा। लेके क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इस href एट्रीब्यूट के अंदर आपने कोई लिंक तो पास ही नहीं करवाया। अब भाई लिंक भी तो पास करवाना है ना। ऐसा करते हैं हम जो है साइमेक्स जो हमारा चैनल है, भाई सारे जाके उसे सब्सक्राइब भी किएगा, उसका जो है हम लिंक लगाते हैं उस पेज का। मैं जैसे मैंने एक नई वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पे मैंने अपने पेज का यूट्यूब का लिंक दे दिया, और जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो क्या हो गया, मैं डायरेक्ट आप मेरे पेज के ऊपर चले गए। तो सबसे पहले तो मैं उस अपने पेज के ऊपर आ जाता हूँ। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। ये मेरा पेज है और ये मेरी वीडियोस है डिफरेंट। अब मैंने इस पेज का यूआरएल कॉपी करना है, तो कॉपी किस तरह से होता है, आपको ये ऊपर ही नाम दिख रहा होगा youtube.com/simex info, इधर आके डबल क्लिक करना होता है, तो आपके सामने आपका पूरा लिंक ओपन हो जाता है HTTPS के साथ। और आपने इस पूरे लिंक को यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+C, कॉपी हो गया। अगला काम क्या करना है, इस सिंपल आके आपने इस href एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट करना है, Ctrl+V, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसे यूट्यूब, जैसे कह देता हूँ साइमेक्स का क्या है ये चैनल, मैंने नाम दे दिया साइमेक्स का चैनल, इसका नाम दे दिया। अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट में और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ साइमेक्स चैनल, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि डायरेक्ट मेरे पास मेरा पेज ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंटरनेट चल जाए, ये लोडिंग हो रहा है मेरा, हमारा जो पेज है साइमेक्स का वो पेज जो है यूट्यूब का चैनल वो लोड हो रहा है। और ये देखें जैसे डायरेक्ट हमारा क्या हुआ, साइमेक्स इन्फो टैग मेरे को खास का जो है डायरेक्ट पेज जो है। अब देखें आपने वेबसाइट कोई और बनाई, उसे लिंक क्या करा दिया आपने, अपने यूट्यूब वाले पेज से लिंक करवा दिया। अब जैसे उस वेबसाइट के ऊपर कोई भी आके उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, उसके पास डायरेक्ट हमारा जो है साइमेक्स का पेज खुल जाएगा यूट्यूब। तो एक तरीका ये कहलाता है हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल, मतलब आप अपनी वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट्स का लिंक लगाएं जो आपकी वेबसाइट का हिस्सा ना हो। अब बात आती है हमारे पास रिलेटिव यूआरएल क्या होते हैं, तो मैं एक और हेडिंग यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, H1 के नाम से एक और हेडिंग दे देता हूँ, और इसमें दे देता हूँ मैं रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पे आगे सिंपल में से रिफ्रेश करता हूँ, आ गया आपका रिलेटिव यूआरएल। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपने रिलेटिव यूआरएल जो है वो लिखना है। अब रिलेटिव यूआरएल देने के लिए आपने काम क्या करना है, सॉरी H1 हेडिंग थी, लिस्ट आइटम कर दिया, H1 हेडिंग और H1 हेडिंग क्लोज, ठीक है जी। अब रिलेटिव यूआरएल क्या होते हैं आपको पता है, आपकी वेबसाइट के अपने खुद के पेज, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर पेज ही एक बना हुआ है,
तो सबसे पहले एक दो और पेज बना लेते हैं इसी फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक और न्यू फाइल बनाता हूँ, इसमें एक और पेज बना लेता हूँ जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लिंक टू नाम रख देता हूँ और उसका क्या फाइल एक्सटेंशन रख देता है .html। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ भी एक बेसिक कोड लिख लेता हूँ जल्दी से। सिर्फ कनेक्टिविटी सिखा रहा हूँ आपको मैं कि हम कनेक्ट किस तरह से करते हैं हमारे रिलेटिव URLs को। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक पैराग्राफ टेक बना के एक इसके अंदर रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो अब मैंने काम क्या करना है कि इस लिंक के साथ अपने इस सिबलिंग को जो है कनेक्ट करवाना है, ताकि जैसे मैं इस लिंक पे आऊँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास डायरेक्ट ये वाला पेज ओपन हो जाए जिसके अंदर मैंने कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अब अगला काम क्या करना है कि मैंने जाना है सबसे पहले, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं इस फोल्डर में आ गया जहाँ पे मैंने ये लिंक बनाया। अब आपको ये पता है कि जो हमारी मेन फाइल है वो मेन फाइल क्या है आपके पास, वो मेन फाइल ये link.html, और जिसे आपने कनेक्ट करवाना है साथ उस फाइल का नाम क्या है, link2.html। अब जो हमारी मेन फाइल है और जिसे कनेक्ट करवाना है वो दोनों आपस में क्या हुआ है, दोनों आपस में सिबलिंग है, क्योंकि एक ही जगह पे रखे हैं। अगर दोनों फाइल्स आपकी एक ही जगह पे रखी हुई है तो दोनों सिबलिंग्स कहलाती है। अब उन सिबलिंग को आप किस तरह से कॉल करवाते हैं, आपको ये बात पता है कि / इसका यूज़ किया जाता है href एट्रीब्यूट के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे एक और टेक बनाऊँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि हम जो है हमारा होम पेज है उसे कनेक्ट कराएं, मैं नाम होम रख देता हूँ उसका, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप जो पेज कनेक्ट करवा रहे हैं तो आपने उसके अंदर जो काम किया होगा उस हिसाब से आप नाम रखेंगे। एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ होगा, href इक्वल टू। अब सिबलिंग को कॉल करवाने का तरीका क्या है, / और उस सिबलिंग का नाम। ये सिबलिंग को कॉल करवाने का सिंपल तरीका, उसका नाम, फाइल का क्या नाम था, link2.html। तो ये क्या किया आपने, उस सिबलिंग को जो है कॉल करवा लिया सिंपल। और मैं आके सिंपल यहाँ पे आके अगर आके रिफ्रेश करूँ तो ये देखें होम पेज के नाम से वो सिबलिंग कॉल होगी। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, आपको दिख रहा होगा आपके पास वो वाली वेबसाइट होगी, वो जो आपने 7 पेज बनाया था सिबलिंग वाला वो ओपन होगा। तो हमें इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है। अब हमने दोनों तरीके सीख लिए, एब्सोल्यूट URL भी, रिलेटिव URL। अब रिलेटिव URL में हमने क्या सीखा, सिर्फ अभी 7 पड़ी हुई फाइल यानी सिबलिंग को कॉल करवाना सीखा। लेकिन अगर ऐसा हो कि सिबलिंग के साथ एक और फोल्डर बना हुआ हो, मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ सिबलिंग, और ये फोल्डर बना हुआ है और ये वाली फाइल जो है ना जिसे हमें लिंक करवाना है वो उसके अंदर है। अब मेन फाइल ये रही जिसमें हमें लिंक करवाना है और जिसे लिंक करवाना है वो सिबलिंग के अंदर, सिबलिंग फोल्डर बना हुआ उसके अंदर है। अब वो फाइल, इस जो मेन फाइल है इसकी क्या कहलाएगी, इसका सिबलिंग हो, मतलब इसके साथ जो ये सिबलिंग पड़ा है ये इसका सिबलिंग कहलाएगा, मतलब ये इसका भाई बहन आप कुछ भी कहें। और जो इसके अंदर फाइल पड़ी है वो क्या कहलाएगी, इसके साथ जो सिबलिंग है उसका चाइल्ड हो। तो अब हम सिबलिंग के चाइल्ड को किस तरह से कॉल करवाते हैं, सिबलिंग और उसका चाइल्ड है। तो सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा आपको, सिबलिंग को ही कॉल करवाना है। सिबलिंग को कॉल करवाने के बाद आपने उसके चाइल्ड को कॉल करवाना है, ये तरीका होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मुझे उसके उस फोल्डर, अब वो जो है यार लिंक टू उसके साथ नहीं है, तो आप सबसे पहले सिबलिंग को कॉल करवाएं। तो सिबलिंग को कॉल किस तरह से करवाएंगे, / सिबलिंग को कॉल करवाने का तरीका ये होता है, और सिबलिंग का नाम, ये तो हो गया उस सिबलिंग का नाम, ये वो फोल्डर आया है। अब हम चले गए उसके फोल्डर के अंदर जाना है, तो उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमने एक और / का इस्तेमाल करना है और उस फोल्डर के अंदर वो फाइल और फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम क्या है, link2.html। तो ये आपने सिंपल सिबलिंग के चाइल्ड को कॉल करवाना है। अगर आपका सिबलिंग के चाइल्ड का भी चाइल्ड है तो एक / लगाएं, पहले / से सिबलिंग को कॉल करवाएं, फिर / लगा के उसके चाइल्ड को, फिर / लगा के उस फाइल। तो ये तरीका होता है सिबलिंग के चाइल्ड के भी चाइल्ड को कॉल करवाने। और अगर मैं अब दोबारा के रिफ्रेश करूँ और अब क्लिक करूँ तो आपके पास अब भी वो फाइल ओपन हो गई है। तो ये 2 तरीके हमने सीख लिए चाइल्ड को कॉल करवाने के, एक सिबलिंग को और एक सिबलिंग के चाइल्ड को। अब अगर यही फाइल जो है ना सिबलिंग है ना सिबलिंग की चाइल्ड, मतलब अब जो है मैं यहाँ से इसे कट कर रहा हूँ, ना सिबलिंग है ना सिबलिंग की चाइल्ड, ये फाइल ही पीछे पड़ी है, ये फाइल उस फोल्डर के पीछे है, यानी ये बाहर रखी हुई है इस तरह से। अब फोल्डर के पीछे है तो फोल्डर के पीछे हम किस तरह से कॉल करवाते हैं, भाई सिबलिंग को कॉल करवाने के लिए / और सिबलिंग के चाइल्ड को कॉल करवाने के लिए पहले सिबलिंग को कॉल करवाना और फिर / लगा के उसके चाइल्ड को कॉल करवाना। अब बैक कैसे आना है, तो अब देखिए हमारी मेन फाइल जो कहाँ पड़ी हुई है, एक फोल्डर अंदर है और जो जिसे हमें कॉल करवाना है वो एक फोल्डर पीछे है। तो अब वो एक फोल्डर पीछे आप किस तरह से कॉल करवाएंगे, उसका तरीका क्या है, सिबलिंग को कॉल करवाने के लिए आप लगा रहे थे / अगर पीछे जाना है तो आप लगाएंगे //। ये चीज याद रखा करें हमेशा,
डबल डॉट स्लैश, अगर बैक जाना है, ये हम आ गए, ये हमने डबल डॉट स्लैश लगाया, इसका मतलब है हम एक फोल्डर पीछे हैं। आप एक फोल्डर पीछे आ चुके हैं और अब सिंपल क्या करें, उस फाइल का नाम लिखे, उस फाइल का नाम क्या था, लिंक टू ही था और डॉट एचटीएमएल, उस फाइल का नाम रख दिया लिंक टू डॉट एचटीएमएल। एक फोल्डर पीछे आ गया। अब आगे मैं अगर आके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ और अब आके क्लिक करूँ, फिर वही फाइल हमारे पास ओपन हो। तो ये था हमारे पास 3 तरीके हो गए। अब अगर ये जो फाइल आपने कॉल करवाई, ये हमारे पास एक फोल्डर पीछे, अगर आप ये फाइल 2 फोल्डर पीछे, तो आप क्या करेंगे, आप 2 दफ़ा डबल डॉट स्लैश फिर डबल डॉट स्लैश, यानी 2 फोल्डर पीछे आए, फिर उस फाइल को कॉल करवाएं। लेकिन अगर ये फाइल एक फोल्डर पीछे है और फिर एक फोल्डर पीछे होने के बाद ये फाइल किसी और फोल्डर के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल ये फाइल जो है हमारे पास, ये जो फाइल है ये हमारे पास कहाँ है, ये इस सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर के अंदर रख देता हूँ, इसे इस सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर, मतलब एक फोल्डर पीछे आना और फिर उस फोल्डर में जिसके अंदर वो है उसे कॉल करवाना और फिर उसके अंदर जाके उसे उस फाइल ओरिजिनल फाइल को कॉल करवाना। तो ठीक है, अब ये कॉल किस तरह से करवानी है आपने, इसका क्या तरीका है। सबसे पहले आपने एक फोल्डर पीछे आना, एक फोल्डर तो पीछे जो मेन फाइल से, तो डबल डॉट स्लैश एक फोल्डर पीछे आ गए। एक फोल्डर पीछे आने के बाद हमारे पास कौन से फोल्डर में है, उस फोल्डर का नाम क्या है, उस फोल्डर का नाम हमारे पास क्या था यहाँ पे, सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर को जो है आपने कॉल करवानी है, तो उस फोल्डर को आप यहाँ पे सिंपल कॉल करवा लें, सॉफ्टवेयर। एक फोल्डर पीछे आए और जिस फोल्डर में उस फोल्डर को कॉल करवा लिया, अब उस फोल्डर के अंदर जाना है, तो उस फोल्डर के अंदर किस तरह से जाते हैं, एक और स्लैश लगाएं और स्लैश लगाने के बाद सिंपल उसका फाइल का नाम रख लेना। फाइल का नाम क्या था, link2.txt। तो ये था हमारे पास एक फोल्डर पीछे आना, फिर एक उस फोल्डर को कॉल करवा के उस फोल्डर के अंदर जाने का तरीका। तो यहाँ तक बात उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगी। और मैं अगर यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ, क्लिक करूँ, तो ये देखें आपके पास वेबसाइट हो। अब ये तो आज हमारा ये वाला लेक्चर जो है, लेक्चर 4 में हमारे पास जो चीज़ें थी हमने सीख लिया, एब्सोल्यूट यूआरएल भी सीख लिया, रिलेटिव क्या होते हैं ये बता दिया मैंने। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब चलते हैं इमेज पे हम किस तरह से लिंक लगाते हैं। वीडियो और ऑडियो हम जो है नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, उसके बाद हम जो इसकी रिवीजन क्लास भी लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज, हम सीख चुके हैं, DIT30 वालों को भी पता है इमेज लगाते किस तरह से, उनको ये चीज़ें रिवीजन में आ रही हैं उनके। सबसे पहले बात क्या कर रहा है ये डेफिनेशन में, इमेज कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज, मतलब आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को एक अच्छा बनाता है, आपके वेब पेज को इमेज। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट, आपकी कोई वेबसाइट है ई-कॉमर्स की और वहाँ पे आपने जो है प्रोडक्ट रखी हुई है, और अगर आप उसकी प्रोडक्ट की इमेज ही नहीं लगाए, आप उसका नाम रखें, उसकी प्राइस रख लें और उसकी इमेज ही नहीं लगाए, तो कोई कस्टमर खरीदेगा, कोई क्लाइंट आके खरीदेगा, कोई भी आके नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा भाई दिखती कैसी है, तो हमें पता ही नहीं है। तो इमेज क्या करता है, आपके डिज़ाइन को सामने जो क्लाइंट आता है, जो यूज़र आता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसकी अपीयरेंस को, उसको देख के वो चीज़ पसंद आती है, जो समझ आती है। इसीलिए हम जो है इमेजेस को यूज़ करते हैं। अब इमेज टैग यूज़ करने के लिए हम क्या सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या टैग यूज़ होता है हमारे पास, IMG का टैग यूज़ होता है। अच्छा, ये सेल्फ क्लोज टैग है, जिस तरह से अभी हमने पीछे लिंक की बात की, लिंक को क्या कर रहे थे, पहले ओपन कर रहे थे फिर क्लोज कर रहे थे, तो इसे आपको ओपन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिंपल आपने ओपन करना है, सेल्फ क्लोज ही ऑटोमेटिकली खुद ही क्लोज होता है, इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। IMG का टैग यूज़ करना है। अच्छा, IMG तो जिस तरह से आप लिंक के लिए ए टैग यूज़ कर रहे थे, इस तरह से ये इमेज के लिए IMG का टैग यूज़ कर रहे हैं। अब आपने इसके अंदर लिंक लगाना कैसे, तो इसके अंदर एट्रीब्यूट आपने, उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया लिंक लगाने के लिए HREF। इसके अंदर हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं सोर्स का, SRC। कौन सा एट्रीब्यूट, सोर्स का, जिसे हम कहते हैं SRC, और उसके अंदर वो URL आपने पेस्ट करना है। अच्छा, अब इमेज लगाने के भी 2 तरीके, एक इमेज लगती है आपके पास ऑनलाइन और एक इमेज लगती है ऑफलाइन, जो आपके पास फोल्डर में सेव है। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि ऑनलाइन इमेज किस तरह से लगाई जाती है। अब ऑनलाइन इमेज लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह से आप लिंक के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा रहे थे, तो क्या कर रहे थे, उसका URL कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर रहे थे HREF के अंदर। इसी तरह से आप कोई इमेज लगाएंगे तो उस इमेज का एड्रेस कॉपी करेंगे और सोर्स के अंदर उसे पेस्ट कर लेंगे। ये इसका इस तरह से सिंटेक्स बनता है, ये वाला, इसके अंदर आके आपने पेस्ट करना है। तो अब हम कोई भी एक इमेज, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, चल रहा है, और यहाँ पे हम कोई भी इमेजेस मंगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार की इमेजेस कहते हैं। अभी मैं ऑनलाइन कोई भी एक इमेज लगा रहा हूँ,
ये अब हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आ गई हैं। अब कोई सी भी आपने इमेज लगानी है उसके ऊपर सिंपल आगे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज लगानी है, इसके ऊपर मैंने आगे क्लिक किया और राइट क्लिक करना है इस इमेज के ऊपर। आपने राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेना है। इसका एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है, जो आपने इमेज जो है अपनी वेबसाइट में दिखानी है इसको कॉपी किया सिंपल आपने आके। फिर आते हैं हम अपने कोड के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है एक H1 की एडिंग कोड डाल देता हूँ और यहाँ पे हम ऑनलाइन इमेज के बारे में पढ़ेंगे। ऑनलाइन इमेजेस किस तरह से लगाते हैं। इमेज का टैग किस तरह से यूज होता है, IMG, ये टैग ओपन होगी। अब इसके अंदर आप एट्रीब्यूट कौन सा यूज करेंगे, सोर्स का। सोर्स का एट्रीब्यूट क्या है, SRC इक्वल टू, अब डबल कोटेशन के अंदर आपने वो जो वहाँ से लिंक एड्रेस कॉपी किया था सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, Ctrl+V कर देंगे टेस्ट। तो ये क्या हुआ, आपका लिंक जो है टेस्ट हो चुका है। यहाँ तक बात हुई क्लियर। अगर मैं आगे अपनी वेबसाइट को यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो आपको दिखेगा कि वो इमेज आपके पास यहाँ पे लग चुकी है। यहाँ तक बात हुई क्लियर। अच्छा, अगर आपको इसकी हाइट विड्थ वगैरह सेट करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, इस इमेज टैग के अंदर यहीं पे जो है आप इसकी सोर्स को नीचे कर दें और यहीं पे ऊपर जो है इसकी विड्थ सेट करनी है। विड्थ पे क्लिक करें, मैं कह देता हूँ विड्थ जो है 200 पिक्सल हो जाए, हाइट भी जो है इसकी 200 पिक्सल हो जाए। तो आप इस तरह से जो है इसकी विड्थ और हाइट भी जो है सिंपल तरीके से सेट कर सकते हैं। हाइट और विड्थ 200। ये तो था आपके पास ऑनलाइन इमेज लगाने का तरीका। अच्छा, अब ऑनलाइन इमेज में ऐसा हो कि अगर ये लिंक फॉर एग्जांपल गलत हो गया या जिस वेबसाइट से आपने ये इमेज उठा के लगाई है वो वेबसाइट बंद हो जाती है। आता हूँ सबसे पहले ये SRC जो हमने यहाँ पे टैग लगाया ऑनलाइन इमेज लगाई, इसे यहाँ पे सेव करते हैं और अपनी इमेज में आके यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है अभी भी आपका जो लिंक है सही है। यहाँ से क्या करते हैं, इस पूरे को यहाँ से Ctrl+X कर देते हैं। तो अब देखें क्या हुआ, जैसे वो URL गलत हुआ तो यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जो आइकन बना हुआ आ रहा है ना, इसके साथ क्या हो जाए कि एक मैसेज भी आ जाए और उस मैसेज में क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए कि इमेज नॉट फाउंड या XYZ कुछ भी काम हो तो यहाँ पे उस मैसेज में आपको यहाँ पे शो हो रहा हो। तो अब उसके लिए आप एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं सोर्स के बाद अल्ट का। इस इमेज टैग के अंदर ही आप एक अल्ट का जो है कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, अल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। उस अल्ट के एट्रीब्यूट के अंदर आप जो है बताते हैं, फॉर एग्जांपल उस अल्ट के अंदर मैं कह देता हूँ इमेज नॉट फाउंड। अच्छा, अब ये चलता है किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर आपका सोर्स सही होगा ना, सोर्स करेक्ट होगा और सोर्स चल रहा होगा तो आपका अल्ट नहीं चलेगा। अगर आपका सोर्स गलत हो जाएगा, सोर्स नहीं चलेगा तो फिर आपका अल्ट चलेगा। देखें अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें अब उसके साथ क्या पे यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आपको इमेज नॉट फाउंड का जो है मैसेज यहाँ पे आपको शो होने लगे। तो ये एक तरीका होता है कि आप जो है अगर सोर्स नहीं चले तो जो है आपका अल्ट चले। अगर यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल वो जो आपने लिंक लगाया था वो सही हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं इसे सही कर देता हूँ दोबारा से, ये सही हो जाता है तो अब क्या होगा, अब वो इमेज आ जाएगी, अब आपका अल्ट नहीं चलेगा। तो ये एक तरीका होता है कि जब आपका यूज़र का इंटरनेट का कोई मसला हो या आपकी तरफ से कोई इशू आए तो आपके वो जो इमेज लोड ना हो तो उसके साथ जो क्या हो, एक मैसेज जो है वो शो हो जाए कि या तो इमेज नॉट फाउंड या इंटरनेट स्लो, इस तरह का कुछ भी एक इशू हो जाए। अब ये तो तरीका था आप जो है ऑनलाइन इमेज लगा देते हैं। अब ऑफलाइन इमेज किस तरह से लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहीं से एक दो इमेजेस को डाउनलोड कर लें। ऑफलाइन इमेज लगाना बहुत आसान है। आपने जिस तरह पीछे लिंक लगाया उसी तरह से आपने इमेज लगाना। जैसे मैंने कार की इमेज उठाई और फोल्डर कहाँ पे बनाया था, हमने D में बनाया था और ऑनलाइन क्लास के नाम से, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे ये सेव कर ली मैंने। मैं वापस आता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। ये हमारे पास इस कार का नाम ये है। मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, फिलहाल इसका नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हम कर देते हैं। अब इसे कॉल किस तरह से करवाना है, ये सिबलिंग है। अब जो मेन फाइल है जिसके अंदर आपने इसे लगाना है वो ये कार जहाँ इमेज पड़ी हुई है इसी की सिबलिंग है। तो सिबलिंग को आपको पता है किस तरह से कॉल कराता है, डॉट/ लगा के। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, वापस आ जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में जाने के बाद मैं एक और यहाँ पे IMG इमेज का टैग यूज़ करता हूँ और इमेज के टैग के अंदर एक SRC यूज़ करता हूँ। SRC के अंदर आप सिबलिंग को किस तरह से सोर्स के अंदर कॉल करवाते हैं, डॉट/ और उस इमेज का नाम क्या था, कार, और फाइल एक्सटेंशन क्या थी, .zip। आपने याद रखना है कि जो आप फाइल लगा रहे हैं उसकी आपने फाइल एक्सटेंशन भी साथ लगानी है। और अब आके मैं यहाँ पे आके सिंपल यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये इमेज यहाँ पे लगी। अब देखिए इस इमेज की साइज़ देखें कितनी ज़्यादा बड़ी। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो साइज़ है ये थोड़ी सी छोटी हो जाए।
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके इसकी विड्थ और हाइट को हम यहाँ पे सिंपल सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसकी विड्थ जो है 200 पिक्सल, क्योंकि इमेज है इसलिए हम इन्हें पिक्सल्स के अंदर डिफाइन करते हैं। और मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखेगा ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अगर आपने इमेज को जो है नेक्स्ट टाइम पे लेकर आना है तो एक VR का यूज़ कर लें। यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक जो है आप इस इमेज टैग के बाद आप एक VR टैग का यूज़ कर लें, तो क्या होगा कि ये इमेज जो है आपकी नेक्स्ट टाइम में। तो ये तरीका होता है आपकी जो है इमेजेस को सेट करने का, अपनी वेबसाइट में लगाने का। अगर ऑनलाइन इमेज है, देखिए ऑनलाइन इमेज आप कम ही यूज़ किया अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है तो जिस वेबसाइट से आप उठा रहे हैं कभी वो जो है कॉपीराइट का क्लेम कर देगा, हमारी इमेज उठा के लगाइए, या जो है वो अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दे तो आपके पास से भी डिलीट हो जाएगी। तो आप किसी एक अच्छी ऑथेंटिक वेबसाइट से जो है जहाँ पे वो कॉपीराइट का इशू नहीं करते हैं, वो फ्री ऑफ कोर्स दे रहे हैं, वहाँ से डाउनलोड करें और फिर अपना एक फोल्डर बना के वहाँ पे से इमेज आप लगाएं, इस तरह से कॉल करवा के सिबलिंग से या सिबलिंग का चाइल्ड है कुछ भी इस तरह से आप कॉल करवा सकते हैं। किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो माइक में ऑन कर रहा हूँ और वो मुझसे माइक पे पूछ सकता है। ठीक है जी, तो फिर हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और इसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह जो है आपको इंटरनेट पे भी जो है यूट्यूब पे हमारे चैनल पर डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से भी देख सकें। अल्लाह हाफिज़।